सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से मृतक जो सोनी जी थे, पप्पू तेज प्रकाश जी थे, उनके श्रद्धांजलि उनको अर्पित करती हूँ। और उनके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस तरह जो हत्याएं हो रही हैं लगातार, ये बहुत दुखद हत्या हो रही हैं, क्योंकि इंसान को मूली गाजर की तरह आज गोलियों से भूना जा रहा है। बहुत गलत है ये। कहीं न कहीं हमारी ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, कानून व्यवस्था पर। और जो एक मैं देख रही हूँ 4 दिन से भ्रामक खबरें फैल रही हैं कि उसके ऊपर कर्ज था 1,20,00,000, कोई कह रहा 60 लाख, जिसने हत्या किया है उसने कर्ज दिया था। जबकि मैंने उनके बारे में, उसके हत्या आरोपी के बारे में जानकारी किया है। खुद का घर नहीं है, झोपड़पट्टी में रह रहा है, वो कहाँ से 1,20,00,000 कर्ज देगा उस परिवार को। उस परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय। कर्ज लेकर के वो किसी तरह अपना व्यवसाय कर रहा था, अपने बच्चों का पेट पालन कर रहा था, भरण पोषण कर रहा था। उनके जो पिताजी हैं वो लकवा से ग्रसित है, उनकी माँ है वो वृद्ध है, छोटा सा एक आशियाना बना हुआ है। तो एक तरह से देखिए उनके पूरे परिवार का एक जो साया था वो उजड़ चुका है। और हमने परिवार को आश्वासन दिया है कि हम अपनी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आपका लेटर पहुंचा करके डीएम साहब से कह करके मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी सहायता होगी वो दिया जाएगा, दिलाया जाएगा। और बच्चों को जो बाल योजना के तहत है वो 5,000 रुपए बच्चों को पढ़ने को मिलता है मंथली, वो दिलाएंगे। और जो उनके सास ससुर है, जो सोनी जी के जो माता पिता है, बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन, वृद्धा पेंशन दोनों को दिलाया जाएगा। जो भी और भी हमसे सहयोग हो सकता है हम लोग सहयोग करेंगे। और अपनी सरकार से पुनः मांग करते हैं कि ऐसे जो हत्या आरोपी हैं उसका हाफ इनकाउंटर नहीं, ऐसे लोगों को फुल इनकाउंटर करिए। और जो भी उसके सहयोगी रहे हों, निष्पक्ष जांच करिए कि उस हत्या में कौन कौन शामिल थे, सभी के ऊपर कार्रवाई करिए। और अगर कार्रवाई देखिए नहीं हो रही है सही तरीके से, तो कहीं न कहीं हमारी सरकार पर, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो और सरकार पर उंगली ना कोई उठा पाए, आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और न्याय दीजिए, उस परिवार को सुरक्षा भी दीजिए। और जो भी हो सकता है, मैं फिर कह रही हूँ, मैं उस परिवार के साथ हूँ। और उस परिवार का दुख है तो हमारा दुख है, क्योंकि उनका, मान लीजिए कि उनके बेटे की हत्या हुई है तो हमारा भी एक तरह से भाई है जिसके घर पे हत्या होती है। जब घर का चिराग बुझता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं, हम लोगों के घर में ऐसा हुआ। आज जाना तो डीएम साहब के पास जा नहीं पाए, कल जाएंगे डीएम साहब क्योंकि देखो ना ये तरह मार दे रहा है, क्या हो रहा है कानून व्यवस्था। आज बच्चों के सब का साया लगा दिया उसने अखबार में हमारे जाला में 7 लाख रुपए लिए, क्या 1 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है इनके पास, 1 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है। लोन लेके लोन लिया है, लोन लिया है प्रधानमंत्री योजना का। नोटिस भेजिए ना उसको, नोटिस पेपर निकाल। इनकी आदत है। मैं गई थी ना एक ऐसे मानो हीरो भैया, ये जो अनशन चल रहा था मेरे गाँव का, देखो मेरी लड़ाई तो नहीं है, मैं गई, मैं बैठ गई, तुमने इसने हेडलाइन मतलब सब पेपर में निकाल दी कि उन्होंने अनशन का समर्थन मुझसे। अरे बाबेरू मेरे भी बयान ले देते, तब आप निकालो। आपने, मैं घर वाले किसी के बयान दिया, आपने बताया निकाल देते 60 लाख का। 60 लाख कौन देगा कल? कोई सबूत की बात। अरे मैंने ब्यूरो चीफ से बात किया, बात के बोलते तो बात पर रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्डिंग में दूंगा। तो बोलता जो आपको मर्जी कर लेने जाकर, जो करना कर ले आपको, ये कोई अच्छी बात है। हम आपको भगवान मानते हैं जो आप हमें न्याय दिलाते हैं। इतनी बदतमीज बात किया, फिर उसके बाद एक दूसरे को इसने फोन किया, बोला आपको क्या चाहते हैं बताइए, हम वो करेंगे। तो भैया हम चाहते हैं जो सही लिखिए, आप बिना सबूत के, बिना कागज कार्रवाई के आप ऐसे मत छापिए। भाई हम सोच रहे हैं यहाँ से भाई कुछ व्यवस्था हो जाएगी इनकी। व्यापार आदमी क्या सोचे, व्यापारी आदमी क्या सोचेगा, व्यापारी आदमी ये सोचेगा ना। और उनके पास 60 लाख रुपए है उनके पास। जो आपने दिया है उसको हम लोग भी कर दिया। मैं 3 साल से वही कमाने वाला था। ये ओला गाड़ी चलाता है मन अहमदाबाद में, बच्चे छोटे
अभी हमने अपनी सभापति जिसने वाली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सब उन्होंने डाला है, तो बोल रहे कि भाई जो भी होगा इससे विकास करेंगे। मैंने जो पोस्ट करवा दी थी, जो पढ़ने वाला बच्चे को 5,000 रुपये मिलता है बाल योजना, उसको करवा दी। दोनों बच्चों को मिलेगा शायद हाँ 25 साल तक ऐसे कुछ करेंगे तो बच्चों को मिलता है। नहीं, जो कागज दिए गए वही दे दो, चाहे के नाम से निकाल दो। हेलो हेलो, कागज पढ़ना है, हेलो हेलो हेलो, तो कागज पढ़ना है, जो आपने दिया हमने दिया नहीं जब आपको, वो ज्ञापन वो चीज नाम बोलेगी, वो पढ़ लेंगी और पूरी देंगी। ठीक है, वही आधार से वही मांग कर लेंगी।